हेलो गाइज, मैं सुशील कुमार। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हम चेंज करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हम चेंज करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में करेंगे। आप सबसे पहले ये मुझको ये बताओ कि ये कौन से एंगल में बनी हुई है ड्राइंग। ये बनी हुई है थर्ड एंगल में। ये ड्राइंग थर्ड एंगल में बनी हुई है और हम इस ड्राइंग को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। दो प्रकार से, ठीक है। एक तो बॉक्स, यानी हम 30-30 डिग्री का एक बॉक्स बनाएंगे पूरा, उसके ऊपर बनाएंगे। और दूसरा है माप या कोण के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हम कोण या माप के आधार पर बनाएंगे। तो अब देखो इसके अंदर है कि माप है, तो माप से तो आपको पता ही है माप से कैसे बनाया जाता है कि इसकी टोटल माप है, उसके आधार पर हम उसको बनाते हैं। और बॉक्स है, बॉक्स में एक बॉक्स बनाएंगे पूरा, उसको जैसे ये भाग दिखाई दे रहे हैं बॉक्स के अंदर वैसे को वैसे बना देंगे। और बनाने के बाद हम जिस तरह से वो भाग दिखाई दे रहा है उसी तरह से उस भाग को बनाकर हमें उसे हटाते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम बॉक्स बना रहे हैं, पहले पहले बॉक्स विधि बनाएंगे, ठीक है। ये आपको बाद में बोर्ड पर करवा दूंगा मैं। अभी मेरे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो आप सभी से थोड़ा अनुरोध है कि आप थोड़ी शांति रखें। और जैसे ही बोर्ड आएगा मैं आपको बोर्ड पर करवा दूंगा आप। और बॉक्स विधि देखो, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ बॉक्स विधि। पहले है, पहले मैं एक माप यहाँ पे लगा देता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ मैं। मैं पहले बॉक्स बना लेता हूँ आराम से। ये लो, ये हमारा बॉक्स तैयार है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस बॉक्स के आधार पर हम ये पूरी ड्राइंग बनाएंगे पहले।
और बॉक्स में थोड़ा समझ में ना आए तो मैं बोर्ड पर करवा दूँगा, वो टेंशन नहीं ले। इसमें आपको पता ही होना चाहिए कि फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सी है। ये फ्रंट है, ये टॉप है या प्लान, ठीक है, और ये साइड है। देखो भाई साइड में इसमें आपको सही से पता नहीं चल रहा है तो नीचे ये दिखा रखी है बनाकर, ये साइड एकदम एक्यूरेट है, इसके आधार पर ही है। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे लाइन हटी हुई है, नहीं है, ये लाइन काट रखी है, हटाने की लाइन है। तो आप ज़्यादा सोचे ना, नीचे आपको बनाकर दिखा दिया है। तो अब देखो, अब इस बॉक्स में हम कैसे रखेंगे, जैसे जैसे माप दे रखी है वैसे वैसे इसमें लाइनें लगा दो, ठीक है। 10, 15, ठीक है, ये 40, 15, 29, 10, 40, ये हो गई 10, 15, 10, 10, 15, 10, ठीक है। ये माप इसके आधार पर हो गई, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं माप 10, 10, ठीक है। ये माप दे रखी है मैंने, ये टोटल दूरी कितनी होगी, 40। अब देखो ये माप हो गई, यहाँ पे एक 10 की है, एक 15 की है, एक फिर 15 की है, ठीक है, एक नीचे 10 की है। ये माप है वो है 10, 10, 10, 15। अब देखो हम बना रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। हम ये भी बनाएंगे और साथ साथ आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा कि चैनल को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटे वाला बटन भी दबाओ ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चैनल को हो सके तो इतना ज़्यादा शेयर करो कि कोई और अदर बच्चा है उसके भी काम आए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें भाई, कमेंट में मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि कमेंट से आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मैं कुछ चेंज करूं या नहीं करूं। तो उसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई समझ में तो आ रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो इसके आधार पर यहाँ पे पहला 10 का है, यहाँ पे 10 का माप लगा लिया, एक यहाँ पे लगा लिया, और इस तरह से हम इसको माप कर ले लेंगे। यहाँ से 10 का माप ले लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से लेंगे तो ये आ रही है, ठीक है, ये माप हो गई। अब देखो ये 15 की है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक 15 के माप ले लेंगे, ठीक है, ले लो। और ये रख दी मैंने माप, यहाँ से ये 10 की आ गई ये सारी माप, इसको ऊपर 15 का बची गया, ठीक है, 15, 15, 10। इसी के आधार पर अब मैं साइड बना रहा हूँ,
तो साइड में ये दिखाई दे रहा है, साइड में ये भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग साइड इसी तरह बनेगी। तो कैसे बनेगी देखो, ये मैंने 10 की ली है, तो यहाँ पे 10 की, अंदर कितना है 10, तो मैं यहाँ पे 10 की ले लेता हूँ। ठीक है, ये 10 मान लो, यहाँ से मैं 10, और नीचे वाली रेखा है, ये रेखा दिखाई दे रही है इसके नीचे, इसके आधार पर खींची जाएगी दोनों समांतर। उसके बाद ये रेखा खड़ी है, 15 की है, इसके बराबर, तो यहाँ पे मैं इस रेखा के बराबर खींच लेता हूँ 15 का, ये 90 डिग्री पे है, 15 की यहाँ पे एक रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, ये लो, इसके बराबर है रेखा। उसके बाद ये रेखा है, ये कितने की है, 15 की है, तो यहाँ से मैं 15 का बना देता हूँ इसको। ये नीचे रेखा दर्शा रखी है, इसी के आधार पर बनेगी। ये लो, ये मैंने 15 की बना दी। उसके बाद ये ऊपर जो भाग है ये 15 का है, ये भाग 15 का बचा हुआ है, और मैं इसके बराबर यहाँ पे इसको मैं इधर से माप ले लेता हूँ, कितनी बची है यहाँ पे देख लो, ये 10 मान लो, यहाँ से यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इसके समांतर लगेगी। ठीक है, ये लो, ये बन गई। ठीक है, तो अब इसमें हटने वाला भाग है वो हटाना पड़ेगा, और नहीं हटने वाला भाग है वो हमें हटाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं इसके बराबर एक माप लगा देता हूँ। ये लो, ये लो, ये लगा दी। अब देखो, अब इतना बन गया। उसके बाद ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये हटने वाला भाग है, ये हट जाएगा, यहाँ से कट कर देंगे इसको, यहाँ से काट देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक काट देंगे इसको, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे एक रेखा इस रेखा के समांतर यहाँ पे आ जाएगी, और एक रेखा यहाँ पे लग जाएगी इसी के समांतर। ठीक है, एक भाग तो ये बन गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो ऊपर से ये भाग ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ये भाग। ठीक है, नीचे जैसे जैसे नीचे आएंगे इसके समांतर हो गए। अब दूसरी बात, ये रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा, इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा। ठीक है, और ये भाग है ना, ये भाग इसके समांतर ये दिखाई दे रही है रेखा, तो इसके नीचे एक रेखा और आएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ये जो पेड़ी की दिशाई है, ये भाग हट जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, ये पूरा पूरा बार बार निकलने के बाद ये आकृति हमारी बन जाएगी। वैसे मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लाइनें बहुत ज़्यादा हुई, तो मैं आपको एक बार बोर्ड पर फिर से बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर ये समझ में नहीं आया, ये मुझे भी पता है कि पेन से है, अगर पेंसिल से बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, पेन से बनाऊंगा तो दिखाई देगा, और ये हटने वाला भाग है, ये हटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कट होने वाला भाग है, ये लाइनिंग लगा रहा हूँ मैं, ये कट होने वाला भाग है, ये ये कट हो जाएगा, ये रेखा कट हो जाएगी, ये रेखा, तो ये सीधा सीधा बाहर निकाल देंगे, तो ये जो पैड़ी है ये बचेगा, और ये हमारा आइसोमेट्रिक में बन गया।
और आज शाम तक बोर्ड की शायद सुविधा हो जाएगी तो मैं आपको बोर्ड पर भी करवा दूंगा एक ड्राइंग। और आज शाम को अगर सुविधा हो गई बोर्ड की तो थ्योरी की क्लास ज़रूर लगेगी। थ्योरी की क्लास ज़रूर लगेगी। कौन सी थ्योरी? फिटर थ्योरी लगेगी पहले, ठीक है। पहले फिटर थ्योरी लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको जल्दी ही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैथ भी हो जाएगा। मैथ होने के बाद आगे चलेंगे तो ऐसे जीके है, फिर कंपटीशन। तो फिटर थ्योरी किस किस में आती है? एक तो डीएमआरसी में आती है, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीआरडीओ में आती है, डीआरडीओ, ठीक है। उसके बाद इसरो में आती है। इसरो के बाद जो ये रिफाइनरी है, रिफाइनरी के अंदर अप्रेंटिस की आती है। और ये रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती आती है, उसमें फिटर थ्योरी आती है। इन सब में लगभग 75 क्वेश्चन किसके आते हैं? 75 क्वेश्चन है वो थ्योरी के आते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको फिल्टर थ्योरी प्रोवाइड करवाऊँगा 1-2 दिन में, ठीक है। हो सकता है आज शाम को ही शुरू कर दें, लेकिन कल तक हमारी जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। और आपको ये ड्राइंग है वो ध्यान से समझनी है। एक बार जब आप पकड़ कर लोगे तो उसके बाद ड्राइंग कभी भूल नहीं पाओगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण ड्राइंग है, ये ड्राइंग इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भाग होता है, ये फ्रंट होता है, ये साइड होती है, और ये टॉप होता है। टॉप हमेशा ऊपर होता है, फ्रंट और साइड वो सामने से फ्रंट होता है। सामने का दृश्य होता है उसे फ्रंट कहते हैं, सामने का दृश्य है। साइड हमेशा ही साइड हम इंग्लिश में साइड कहते हैं, हिंदी में पार्श्व दृश्य होता है, पार्श्व दृश्य है, ठीक है। टॉप को ऊपरी दृश्य भी कहते हैं, ठीक है। और सामना, सम्मुख, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? फ्रंट के ये भाग होते हैं। सम्मुख, सम्मुख दृश्य, सामने के दृश्य को कहते हैं, यानी जो हमारा मुख होता है उसकी दिशा, ठीक है। ये अनेक से नाम है, बहुत से नाम है। इसको भी आपको धीरे धीरे बोर्ड पर करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अनजान व्यक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और आप अपने कठिन परिश्रम से पास होंगे तो आपको अच्छा लगेगा बहुत ही। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करवाना होगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी आपको अच्छी तरीके से ड्राइंग कराऊं और थ्योरी भी कराऊंगा साथ में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।